Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरुदेव, जय माता की। गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। श्रोताओं, गुरुजी फॉर यू चैनल आपके लिए समय समय पर लाभकारी, जीवन उपयोगी विशेष जानकारियां लेकर के आते हैं। आज भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगने पर अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए गुरुजी फॉर यू चैनल लेकर के आ रहा है वो है आने वाले माघ मास के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या। यदि आपके कुंडली में पितृदोष है या आपके परिजनों को किसी ने कहा है कि आपके घर में पितृदोष है, उसकी निवृत्ति का सबसे खास और महत्वपूर्ण समय जो है वो मौनी अमावस्या, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष को 1 फरवरी 2022 को पड़ रही है। पितृदोष निवृत्ति अपने पूर्वजों की प्रसन्नता हेतु वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या पितरों के निमित्त होती है, पर मौनी अमावस्या को श्राद्ध पक्ष में आने वाली अमावस्या के बराबर ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप इस सुअवसर का लाभ लें। आज गुरुजी फॉर यू चैनल आपके बीच बहुत विशेष उपाय, जो पितृदोष आपके जीवन में समय असमय आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां दे रहा है, उनकी निवृत्ति के उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। उससे आप इस आने वाली मौनी अमावस्या को जरूर करके अपने परिजनों को लाभार्थ और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो पितरों की प्रसन्नता हेतु ये उपाय अवश्य। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को तर्पण, पिंडदान और किसी भी प्रकार के दान की परंपरा है। अन्य अमावस्याओं की तुलना में मौनी अमावस्या पितृदोष के मुक्ति पाने के लिए बड़ी विशेष और खास है। अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो पहले मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को सूखा आटा आप घर में ले लीजिए, उसमें शक्कर मिला लीजिए बराबर मात्रा में, जितना भी आटा आप लें उससे आप जहां चींटियां हैं वहां खिलाने से पितृदोष दूर होता है, साथ ही मनोकामना पूरी होती है। और मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को
काले तिल का लड्डू, तिल का तेल, कंबल, आंवला, गर्म वस्त्र, काले वस्त्र दान के रूप में दें। इससे भी पितृदोष शांत होता है, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है। माघ मास के दिन पवित्र नदी में, माघ मास में अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद काले तिल का दान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितरों की कृपा परिवार पर, परिजनों पर बनी रहती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए एक और उपाय है कि मौनी अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित कैसे करना है? एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल, थोड़े से काले तिल मिलाकर पितरों का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को गायत्री मंत्र बोलते हुए जल का अर्घ्य दें। वह उस जल के अर्घ्य का थोड़ा सा भाग आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में थोड़ा सा छोड़ दें। ऐसा करने से आपके पितृदोष शांत होते हैं। वे आपके पितरों की प्रसन्नता आपके परिवार पर, आपके परिजनों पर बनी रहती है। एक और उपाय आप इस दिन करें कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में सफेद रंग की मिठाई, जैसे कोई दूध से बनी वस्तु, बर्फी, पेड़ा इत्यादि लेकर पेड़ की जड़ में, पीपल के पेड़ की जड़ में रख दें। वो यथाशक्ति आप जितनी भी लेना चाहें, आपकी इच्छा है। वो पीपल के पेड़ के जड़ में जब आप रखते हैं, अपने पूर्वजों का, पितरों का ध्यान करें। वह यथासंभव हो सके तो गायत्री मंत्र बोलते हुए या ओम पितृभ्यो नमः बोलते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा आप अपनी श्रद्धानुसार 5 बार, 7 बार, 11 बार करें। बहुत ही लाभकारी प्रयोग है ये। अब एक अन्य प्रयोग है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। घर के दक्षिण दिशा में आपने एक चौकी, एक पाटड़ा लेना है। उस पाटड़े पर सफेद वस्त्र बिछाना है। सफेद वस्त्र बिछाने के बाद उसके मध्य में कुछ काले तिल आपने रखते हैं। काले तिल रखने के साथ आप घर में रखा हुआ कोई भी एक लोटा जल का भर के वहां रख दीजिए। और यदि संभव हो तो पितृदोष निवारण यंत्र या पितृ निवारण यंत्र या पितृ यंत्र आप वहां उस चौकी पर स्थापित करें। उनके यंत्र के दाईं ओर पितरों के लिए तिल के तेल का दिया जलाएं व 1 लोटा जल भरकर मध्य में रख दें। और उस जल के लोटे को किसी स्टील के कटोरी से या पात्र से ढक दीजिए और उसके ऊपर तिल लगी हुई रोटी रख दीजिए। जैसे आप रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, चपाती नॉर्मल थोड़ी मोटी 2 पेड़े की चपाती बनाइए। उसे तवे पर जब आप लगा रहे हो तो थोड़े से काले तिल के दाने उस पर छिड़क दीजिए और वो उस लोटे के ऊपर रख दीजिए। अब इसी के साथ कुछ तुलसी के पत्ते भी और कुछ सफेद फूल भी आप वहां चढ़ाकर चंदन का तिलक पितृ का जो यंत्र है और जो कलश है उस पर कर दीजिए। अब जब आप वहां अपने पूर्वजों का आवाहन पूजन करें, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितृदेव, मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे परिजनों से जाने अनजाने कोई भूल चूक अपराध हुई है, उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। और आपके निमित्त ये जो भी हम तिल, फूल, पुष्प इत्यादि आपको अर्पण कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करें और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो, अन्न धन में वृद्धि हो, परिवार में वृद्धि हो, सुख शांति में वृद्धि हो। अब आपने उस रोटी के बराबर बराबर 4 हिस्से कर लेने हैं। जैसे 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कुत्ते को, एक गाय को, एक कौवे को और एक टुकड़ा जो है पीपल के वृक्ष पर रख के आना है। और वो जो लोटा जल है उसे भी पीपल के वृक्ष पर डाल के आना है। आते हुए कुछ जल, थोड़ा सा जल उस पात्र में यदि बचता है, लोटे में बचता है, तो आकर के आप अपने घर में उसे छिड़क सकते हैं। ये इस मौनी अमावस्या को करने के कुछ अचूक उपाय, अचूक प्रयोग जो पितृदोष निवृत्ति में बहुत ही सक्षम हैं, सटीक हैं, आप कर सकते हैं। अपने पूर्वजों से आप एक प्रार्थना ये भी करें कि आपके दिखाए रास्ते पर हम चल सकें, ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करें। उनका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें
और ये तो रही इस मौनी अमावस्या की बात। यदि संभव हो तो आने वाली जितनी भी अमावस्याएं वर्ष में आती हैं, उस प्रत्येक अमावस्या को दूध से बनी कोई भी वस्तु, चाहे वो रेडीमेड मिठाई हो, चाहे घर में बनी हुई खीर हो, आप सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद लोगों में अवश्य बांटते रहें। किसी भी प्रकार का पितृदोष आपके जीवन में आपका अहित नहीं होने देगा। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आगे गुप्त नवरात्रों पर आपके बीच मां भगवती के कुछ विशेष मंत्र, कुछ विशेष प्रयोग, कुछ विशेष उपाय आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे। आपने अभी तक अगर गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।